बाबानंद से कहा बाबा क्या बोले कृष्ण कि गोवर्धन के नीचे आजा, कि गिरवल के नीचे आजा, और क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे कन्हैया बोले अब काय को खड़े खड़े भीग रहे हो, आ जाओ ना आ जाओ। मेरी माँ यशोदा भीगे, मेरी माँ यशोदा भीगे, पापा की भीग रही पगड़ी, पापा की भीग रही पगड़ी। भगवान ने कहा खड़े खड़े क्यों भीग रहे हो, आ जाओ। सभी को गिरवर के नीचे बुला लिया। भगवान गोवर्धन इतने गर्म हैं, इतने नाराज हैं भैया कि जो भी बूंद आती आते आते जल करके भस्म हो जाती है। वृंदावन में वर्षा होती रही लेकिन वृंदावन पर बूंद भी नहीं आई। मेघ वाला वर्षा करते करते थक गए, समझ गए कि जिस बालक ने गोवर्धन पहाड़ उंगली पर उठाया है ये बालक कोई साधारण नहीं है, ये भगवान का अवतार है। मेघ वाला गए इंद्र को जाके सारी बात बताई। इंद्र का घमंड दूर हो गया, ज्ञान का तमाचा गाल में लग गया, समझ गया कि भगवान का अवतार दुनिया में हो चुका है। दौड़ा दौड़ा इंद्र आया, भगवान कन्हैया के चरणों में आकर के गिर गया, क्षमा मांगी और भगवान ने उसे क्षमा किया। इस तरीका से गोवर्धन की पूजा भगवान ने कराई, इंद्र का घमंड दूर कराया। और महाराज अब एक बात और बताएं, भगवान कन्हैया ने गोवर्धन की पूजा कराई क्यों थी, क्यों कराई, कारण क्या था? कारण ये था जब त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुआ था, राम की शादी हो गई, वनवास हो गया, वन में सीता का हरण जब हो गया था तो सीता की खोज लगाने के लिए लंका में जाने के लिए पुल बांधा जा रहा था। बानर सेना पुल बांध रही थी तो बानर पत्थर उठा के ला रहे, नल नीम नाम के बानर पत्थरों पे राम राम लिख करके समुद्र में फेंकते जा रहे थे। तो नल नीम नाम के बानरों ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी क्या देखा कि गिलहरी मुंह में पत्थर दबा के ला रही है। तो बानरों ने हनुमान जी से कहा, देखो कितनी छोटी गिलहरी भगवान राम की सेवा में लगी है। भगवान राम ने देखा, गिलहरी की पीठ पर हाथ फिराया तो आज भी साफ साफ भगवान का हाथ दिखाई देता है गिलहरी की पीठ पर, है ना। उसके बाद जवाब दिया, हनुमान जी तुम तो बहुत बड़े बलशाली हो, कहीं से ऐसा पहाड़ उठा लाओ जो एक बार में समुद्र का पुल बन जाए, ऐसे तो पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे। हनुमान जी से जब कहा तो हनुमान जी वृंदावन में आए।
जहां पर पहले तुलसी का वन ही वन था, वन ही वन। जब वो आए तो गोवर्धन पहाड़ को इसको उठा करके लेके चले। इसने इसकी आभा बोली, भैया हमें कहाँ ले जा रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा, भगवान राम के चरण तुम्हारे ऊपर पड़ जाएंगे, तुम धन्य हो जाओगे। तो कहा ले चलो। हनुमान जी लेकर के जब गोवर्धन पहाड़ को चले तो रास्ते में अनेक बाधाएं आई, अनेक बाधाएं आई, जिसके कारण हनुमान जी जाने में लेट हो गए। और जब तक वहां पहुंचने वाले थे तब तक भगवान राम ने खबर भिजवा दी कि हनुमान जी से कह दो जो जहां से पहाड़ ला रहे हैं वो वहीं पर रखे आए, क्योंकि अब समुद्र का पुल पूरी तरीका से बन चुका है, अब यहाँ पे किसी की जरूरत नहीं है। तो उस पहाड़ को ला के हनुमान जी ने फिर वही रख दिया। जब रख करके चले तो गोवर्धन की आभा रोने लगी कि मैं तो, मेरे बड़े दुर्भाग्य जो मेरे ऊपर भगवान के चरण नहीं पड़े। रोने लगी। हनुमान जी ने भगवान राम को जाके बताया तो भगवान राम ने गोवर्धन से कहा कि तुम रो नहीं। इस त्रेता युग में मैं तुम्हारे ऊपर अपने चरण रखता, लेकिन द्वापर युग में मैं कृष्ण का अवतार लेकर के आऊंगा तो मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, सब लोगों से करवाऊंगा। तो वो त्रेता युग का वरदान भगवान ने द्वापर युग में कृष्ण अवतार में पूरा किया, इसलिए गोवर्धन की पूजा भगवान ने कराई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। ऐसे गोवर्धन की पूजा होती है। अब आगे आए, बड़ी सुंदर कथा है। कन्हैया ने मथुरा में जाके मामा कंस का किस प्रकार से वध किया, ये कथा सुनेंगे। इधर भगवान का सितारा चमकता जा रहा है, कंस का सितारा मंद पड़ता जा रहा है। अब एक दिन नारद आए कंस की कचहरी में। कंस को उदास देखा, बोले क्या बात है? बोले महाराज वही बात है, कृष्ण बलराम मेरे काल हैं, क्या मरे नहीं अभी? तो कहा वही नहीं मरे। कई काली जैसे कमल के फूल मंगवाए। कंस बोलो महाराज देव लाई के दे देवाने, लेकिन बाकू कछु नहीं दे, वो तो जिंदा लौटे आयो काली जैसे। नारद ने कही तब नहीं मरा, लेकिन अब मर जाएगा, चिंता नहीं करो आप। एक उपाय और है। कौन सा उपाय? एक उपाय ये है, अपने घर पे कुंवारी लड़की, कुंवारा लड़का ढूंढो, धनुष यज्ञ रचाओ और उसमें पत्र लिखो बाबा नंद के लिए, वृंदावन में भेजो कि बाबा नंद धनुष यज्ञ में कृष्ण बलराम सहित धनुष यज्ञ देखने मथुरा में आए। और जब वो आए तब तुम्हें मौका लग जाएगा, यहीं पे दोनों को दबाई के मार डालियो महाराज, तुम्हारी जिंदगी भर का पैर का कांटा निकल जाएगा। कंस ने कही महाराज तुमने युक्ति तो बहुत बढ़िया बताई। नारद इतना कह के चलने को तैयार हुए। कंस ने कही महाराज पत्र तो मैंने लिख दिया, अब पत्र वृंदावन में लेकर के कौन जाएगा? ले जाने वाला कौन? नारद कहने लगे जब लिखो पत्र तो ले जाए वालों मिल जावे, वो कौन है? तो का कोई और नहीं है, वो कृष्ण के चाचा हैं जिनका नाम है अक्रूर। और अक्रूर जब पत्र वृंदावन में लेके जाएंगे तो उनका चाचा है अक्रूर, तो उन पर कोई शक भी नहीं करेगा, तुम्हारा पत्र भी पहुंच जाएगा। कंस ने अक्रूर को पास बुलाया, नारद वहां से चले गए। अक्रूर को बुला के कहा महाराज चले जाओ वृंदावन में और बाबा नंद और कृष्ण बलराम को बुला करके धनुष यज्ञ में लेके आओ। अक्रूर ने जब इतनी बात सुनी तो कहने लगे महाराज कंस आपकी आज्ञा हम टाल नहीं सकते, आप कहोगे मैं जरूर जाऊंगा, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जिन कृष्ण बलराम के पीछे तुम हाथ धो के पड़े हो, ये कृष्ण बलराम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान जिन्होंने 5.5 दिन की उम्र में पूतना मार दी हो, 7.5 वर्ष की उम्र में गोवर्धन पहाड़ उठा लिया, कालिया नागनाथ लिया, बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, क्या वो कोई साधारण बालक हो सकता है? वो भगवान का अवतार है, इसलिए मान जाओ। कंस नहीं माना। अक्रूर कहने लगे महाराज अगर तुम नहीं मान रहे हो तो सुनो, लेकिन यह मेरा निश्चय है उनके आने की देरी है, फिर मौत तुम्हारे सर पे है, मथुरा मोहन की चेरी है। महाराज कन्हैया के आए में देर लगेगी, पर प्याई मौत में देर ना है,
त्याई मौत त्याई सर पर तैयार खड़ी है, तासे मान जाओ। खोपड़ी काय को खराब है, इतना घमंड काय को कर रहे हो महाराज, चकनाचूर हो जाओगे। लेकिन कंस ने एक भी बात नहीं मानी, क्योंकि समय उसका आ चुका है। धीरे धीरे नहीं माना, कंस अक्रूर को भेज दिया। अक्रूर रथ पर सवार होकर वृंदावन में पत्र लेकर के जब पहुंचे, बाबा नंद ने अक्रूर को दूर से आता हुआ देखा। उधर से बाबा नंद भागे, इधर से अक्रूर। दोनों भैया गले में गलवलियां डाल के लटक गए, भैया भैया से मिले। बाबा नंद ने सारी बात पूछी। अक्रूर ने कहा, भैया इतने दिनों के बाद आया हूँ, 7 वर्ष के बाद गए अक्रूर वृंदावन। बाबा नंद ने कहा, भैया इतने दिनों के बाद कैसे आए, क्या खबर लेके आए? तो अक्रूर ने कहा, भैया खबर ये लेके आया हूँ, भोजराज कंस ने धनुष रचाया है और उसके लिए आपके लिए निमंत्रण भिजवाया है। कन्हैया और बलराम को भी तुम्हारे साथ बुलाया। बाबा बोले, लाला का करेगो, मैं ही चलूंगा तुम्हारे साथ में। अरे वो वहाँ क्या करेंगे? कहा उन्हें तो बुलाया है। बाबा नंद ने कहा, छोड़ो वो नहीं जाएंगे। बाबा नंद तैयारी में लग गए। अब बाबा नंद मथुरा की तैयारी कर रहे, तब तक कन्हैया गैया चराय के वन में से आए तो देखो कि चाचा खड़े हैं। चाचा को प्रणाम किया। कन्हैया बोले, चाचा प्रणाम, आशीर्वाद दिया। चाचा कन्हैया बोले, चाचा बड़े दिनों के बाद आए हो, कहो मामा के राज्य में रह रहे हो। मामा कंस तो बहुत खरे स्वभाव के व्यक्ति, तुम्हारी और मामा की कैसे बन जाती है? कि कहिए किस तरह कंस मामा जनता से प्रेम निभाता है, आपका और मामा जी का कैसे स्वभाव बन जाता है? आपकी और मामा की कैसे बन जाती है? क्योंकि मामा बड़े खरे स्वभाव के और तुम सीधे साधे हो। अक्रूर बोले, लाला कछु मत कह, जी हजूर करते करते जीभ में छाले पड़ गए। कंस कहे कि आम से बबूल कहो तो बबूल कहता हूँ, कंस कहे बबूल से आम कहो तो आम कहने पड़ते हैं। क्या करें, इंसान का पेट है ना, ये पेट इंसान को अपमान भी सहन करवाता है, गाली भी सहन करवाता है, मार भी सहन करवाता है। पेट की खातिर इंसान सब कुछ सहन करता है। कन्हैया बोले, ठीक है चाचा, चलो ठीक है, ये बताओ आप आए क्यों हैं? तो कृष्ण ने पूछा। चाचा बोले, लाला तुम्हारे मामा कंस ने यज्ञ रचाया है मथुरा में और उस धनुष यज्ञ में तुम्हें बुलाया है। अरे भैया, कन्हैया की खुशी को ठिकाना नहीं रहे हो। बोले, चाचा मामा ने बुलाया, भांजे ना जाए तो हो ही नहीं सकता, हम जरूर चलेंगे तुम्हारे साथ। लेकिन चाचा एक बात ध्यान से सुन लो, ये बात तुमने मुझे बताई है, ये बात मैया यशोदा को मत बता देना। अगर बात को मालूम पड़ गई तो वे इसे रोब शुरू कर देगी, बात को समझा दो, बहुत मुश्किल की बात है। इसलिए मैया को मत बताना, मैं साथ में चलूंगा। कही है, ठीक है, ये बड़ी अच्छी कथा है। भगवान मथुरा जाते हैं, कैसी दशा होती है सब लोगों की। भैया कहीं मैया को मत बताना, ठीक है। अब श्याम सुंदर आगे गए, बाबा को देखा, बाबा तैयारी कर रहे। पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो? उन्हें मालूम तो सब है, लेकिन फिर भी अनजान बन रहे हैं प्रभु। बोले, बाबा कहाँ जा रहे हो? बाबा ने कही, लाला तुम्हारे मामा कंस ने धनुष यज्ञ मथुरा में रचाया है और हमें निमंत्रण दिया है, हम वहां जा रहे हैं। कन्हैया बोले, बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगा। बाबा बोले, लाला तू क्या करे वो वहां जाके? अरे नहीं रहे बाबा मैया के पास में, वहां तो बाबा जाएंगे, हो आज जाएंगे, कल परसों आ जाएंगे। कन्हैया हट कर गए। बोले, बाबा मैं भी साथ में चलूंगा। जब हट कर गए, बाबा समझ गए लाला नहीं मानेगो, तो कही ठीक है लाला तैयार है जा। अब कृष्ण गए कि मैया के पास में जाता हूँ, मैया से तैयारी करवाऊंगा। क्या देखा है कि मैया यशोदा आंगन में बड़ी उदास बैठी हैं। कन्हैया ने आवाज लगाई, मैया मैया यशोदा, पर मैया कछु नहीं बोली है। कन्हैया गोदी में जाके बैठ गए। बोले, माँ तू बड़े आराम से बैठी है, तूने आज मुझे स्नान भी नहीं कराया,
आज तो झूठा भी नहीं लगाया, काजल भी नहीं लगाया, मैया मुझे तैयार कर दे। मैया की गोद में कन्हैया बैठ गए तो क्या देखा कि यशोदा की आंखों में आंसू भरे हैं। भगवान पूछने लगे, मैया क्या बात है, बड़ी उदास बैठी है तू, मुझे तैयार कर दे। मैया बोली, लाला तो मुझे मालूम होगी कि मैं ना बताएंगे तो मैया को मालूम नहीं पड़ेगी। हे कृष्ण तुम एक बात बता, क्या तुझे बता, तू कहाँ को जा रहे हो आज? कन्हैया बोले, मैया मैं तो कहूँ ना जा रहा, अरे मैं तो त्यारे ही पास में हूँ। मैया बोली, लाला तू ये सोच रहा है कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो मैया को मालूम नहीं पड़ेगी? मुझको मालूम पड़ गई है कन्हैया कि आज तू जा वृंदावन को छोड़ के और यशोदा मैया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए मथुरा को जा रहे हो, हमेशा हमेशा के लिए मथुरा जा रहा है कन्हैया। श्याम सुंदर समझ गए कि अब मेरी मैया यशोदा को पता चल गई कि मैं मथुरा जा रहा हूं। और मैया, जिस मैया को ये पता चल जाए कि मेरो लाला अब मोको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हो है, तो फिर उस मैया को दुनिया की कोई खुशी अच्छी नहीं लगे, रोने के सिवा फिर उस मैया के पास कुछ नहीं रहता। यशोदा मैया रोने लगी, बोली, लाला तू वृंदावन को छोड़ के मथुरा में दादा। सारे वृंदावन में घर घर में खबर फैल गई कि कन्हैया मथुरा जा रहा, कन्हैया मथुरा जा रहा है, कन्हैया मथुरा जा रहा है। सभी की आंखों में आंसू आने लगे। अब तो यशोदा गोदी में बैठ के कृष्ण को एक बात कहती है, लाला तू मथुरा क्यों जा रहे हो है? एक बात बता, अगर जब मैया यशोदा से कछु तेरी सेवा में कमी रह गई होवे ना तो वह कमी को माफ कर दियो लाला, पर जब बूढ़ी मैया को छोड़ के मत जाइयो, क्योंकि ये मैया तेरे बगैर इस आंगन में रह नहीं पाएगी। ये वृंदावन में जब तक मैं तुझे नहीं देख लेती हूँ लाला, तब तक मुझे चैन नहीं आता है। यशोदा रोए जा रही है। अब भगवान समझ गए कि मैया को मालूम पड़ गया कि मैं मथुरा जा रहा हूँ। कृष्ण कहने लगे, मैया अरे मैं मथुरा जा रहा हूँ तो इसमें रोने की क्या बात है? मामा ने यज्ञ रचाया है, आज जाऊंगा और कल रुकूंगा, परसों वापस लौट करके आ जाऊंगा। मैया बोली, लाला पहले तो देख तूने मुझ को बताई नहीं कि मैं मथुरा जा रहा हूँ, और दूसरी बात तू मुझ से झूठ बोल रहे हो है लाला। अब मुझको मालूम पड़ गई है कि मेरो पालो पलायो तोता पिंजड़ा छोड़ के भागो जा रहे हो है, अब कभी लौट के जा वृंदावन में नहीं आवेगो, नहीं आवेगो। यशोदा रोने लगी। और क्यों न रोए? जिस माँ का बेटा माँ से हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो रहा है, उस माँ के पास रोने के सिवा होगा भी हलक क्या? अब एक बेटा परदेश में नौकरी करने जाता है 6 महीना साल भर के लिए, तो वो माँ गली में खड़े होके और बेटा को देख करके रोती है कि मेरा बेटा साल या 6 महीना के लिए जा रहा है, 1 साल या 6 महीने बाद आएगा, तो माँ 2-3 दिन घर से छोड़ के झोपड़ी में रह सकती है, पर माँ अपने बच्चों से दूर रहना नहीं चाहती, अपने बच्चों के पास में रहना चाहती है। दुनिया की कोई माँ अपने बच्चों से नहीं बिछड़ना चाहती, लेकिन ध्यान रखना भैया, आज के इस जमाने में माँ बाप बच्चों से बिछड़ना नहीं चाहते, लेकिन बच्चे माँ बाप से बिछड़ना बहुत चाहते हैं। ध्यान रखना। मैं तो यही कहूंगी भैया कि दुनिया बहुत प्रेम है, पर माँ जैसा प्रेम दुनिया में नहीं है। सभी प्रेमों में स्वार्थ है। सारे प्रेम जितने भी संसार के हैं, सारे प्रेमों में कूट कूट के स्वार्थ भरा है।
पर एक माँ का प्रेम ऐसा प्रेम है जिस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है। माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है ना तो किसी स्वार्थ से नहीं करती, निस्वार्थ प्रेम होता है उसका, निस्वार्थ। बेटा जब नौकरी को जाता है ना, नौकरी के लिए, और जब छुट्टी मिले तो घर पे आता है, तो एक दिन 2 दिन पहले फोन करता है घर पे, अपनी पत्नी के लिए फोन करता है, कहता है मैं छुट्टी आ रहा हूँ, बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं। तो पत्नी मालूम है क्या कहेगी, ऐसे करियो बढ़िया सी साड़ी ले आइयो। अच्छा, फिर बहन से पूछता है बहन तेरे लिए क्या लाऊं, तो बहन कहती है भैया ऐसे करियो बढ़िया सी सूट ले आइयो। फिर कहता है माँ से भी तो पूछो एक बार, तो माँ से पूछता है माँ मैं छुट्टी आ रहा हूँ तेरे लिए क्या लेके आऊं। तो माँ मालूम है क्या कहती है, माँ कहती है लाला मुझको काऊ की जरूरत नहीं है, मुझको जरूरत है तो केवल तेरी है। 6 महीना हो गए तो देखने को ये बूढ़ी आंखें तरस रही है लाला, केवल तू जल्दी आ जा आंगन में। अब तो देखने को आंखें तड़प रही है, तो देख के मेरे दिल को तसल्ली आ जाएगी। तो माँ केवल अपने बच्चे के देखने के लिए तरसती है और कुछ भी नहीं चाहिए होता है माँ को। ये होता है माँ का प्रेम। बच्चा नाराज हो जाए, लाख गलतियां कर दे मेरी माँ, लाख गलतियां करने पर भी माँ अपने बच्चे को हंस करके कंठ से सीने से लगा लेती है। बच्चा अगर रात में भोजन न करे, भोजन न खाए, भूखा सो जाए, अगर माँ किसी बात को लेकर के बच्चे को थोड़ा भी डांट दे तो बच्चा नाराज हो जावे, भोजन न खावे, सो जावे, तो माँ रात के 12 बजे भोजन की थाली लगा के अपने बेटा के पास में जाती है, कहती है बेटा भोजन कर ले। बेटा नाराजगी में कह देगा मैं नहीं खाऊंगा भोजन, तो माँ भी कह देगी ले तू मत खा, मैं भी नहीं खाऊंगी, मैं भी भूखी सो जाती हूँ। ऐसी होती है माँ की ममता। माँ की ममता के बरोबर, माँ की ममता के बारे में शब्द लिखने में स्याही की कलम की स्याही कम पड़ जाएगी, पर माँ के प्रेम के बारे में कोई शब्द नहीं लिख सकता, इतना बड़ा है माँ का प्रेम। बच्चा नाराज हो जाता है, रूठ के कहीं चला जाता है, तो माँ अपने बच्चे को गली में 10 बार घूम के देखेगी, मेरो लाला आज नाराज है गए। मैया अगर गलती पे लाला के एक थप्पड़ मार देवे ना तो पूरे मोहल्ला की लेडीजन को बतावेगी आज मैंने जाके बहुत मारो है, आज जाने गलती कर दी ना, मैंने गाल में इतनी तेज थप्पड़ मारो जाको गाल लाल पड़ गयो, और माँ रोवत जावेगी, बतावत जावेगी आज मैंने बहुत मारो है, मुझको बहुत बुरो लग रहे हो, मार तो लियो मैंने लेकिन अब बाद में बहुत पछता रही है माँ। ऐसी कोई हो तो वो माँ होती है और कोई नहीं होता। बच्चे को अगर रूठने पर मनाती है तो वो माँ मनाती है, कोई मनाने वाला नहीं होता। इसलिए भैया माँ की ममता ऐसी है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर माँ लड़ाई में कछु लड़का से कह देवे ना, तो मैंने ऐसे ऐसे लड़का बहू देखे कि 4-4 साल तक माँ से बोलते नहीं, 4-4 साल तक